हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बारे में जानेंगे और इसको जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे अपने चार्ट पर कि कैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने ओबी को एक परफेक्ट ओबी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पीपीटी के लास्ट में एक ओबी के बारे में 4 से 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जो जानने के बाद आपका नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो हायर टाइम फ्रेम सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम हमारा जो अप्लाई होता है वो 4 आवर में 4 आवर हो गया या 1 आवर हो गया या 15 मिनट्स हो गया या 1 डे हो गया, ये सब हमारे हायर टाइम फ्रेम चार्ट में ओबी को मार्क करना होता है। यानी कि ये हायर टाइम फ्रेम पे हमको एनालाइज करना पड़ता है। और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो क्या होता है, वो 1 मिनट होता है, 5 मिनट्स होते हैं, ये सब हमारे LTF होते हैं, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। अगर हम दूसरी स्लाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो ट्रेंड हमारा चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि बेरिश चल रहा है, वो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया वाइज होते हैं जिसमें हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं। नॉइस कम होता है, जब बड़ा टाइम फ्रेम अप्लाई होता है तो वहां पर नॉइस कम से कम होता है, जो हम चार्ट को एनालिटिक्स करने पे आसानी हो जाती है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कहाँ दिखती है, यानी कि जिस जगह पर हायर टाइम फ्रेम होगा वहां पर इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्डर्स अपने डालते हैं वो हमको तुरंत दिख जाती है। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम बेस से डायरेक्शन तय होता है, यानी कि अगर डायरेक्शन 4 आवर के चार्ट पर कुछ ऐसे आ रहा है तो यहां जब तक नीचे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये आपको ट्रेंड अप्लाई ही होता रहेगा हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम बेस डायरेक्शन तय होता है। और इसके बाद अगर हम दूसरी स्लाइड के बारे में बात करते हैं यहां पर, तो दूसरी स्लाइड लोअर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। अब लोअर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, हमको एंट्री और एग्जिट मिलती है। क्यों एंट्री, अगर 4 आवर के चार्ट पर हम अपना ट्रेड डालेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, जिसको हम लोग SL बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी एंट्री को 1 मिनट या 5 मिनट पे एंट्री करनी चाहिए। दूसरा, कंफर्मेशन मिलता है। कंफर्मेशन कब मिलता है, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। दूसरा, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, रिस्क कम होता है। आप 1 मिनट पे एंट्री लेते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है, रिवॉर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मूवमेंट पकड़ना आसान हो जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट नहीं लेना चाहते हैं, कम पॉइंट में ही अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, तो आप एज अ स्कैल्पिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का रिलेशन, यानी कि हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन तय करता है, लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि हायर टाइम फ्रेम डेली होता है, 4 आवर होता है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो लोअर टाइम फ्रेम यानी 15 और 5 मिनट पर आप पुल बैक से एक बाउंस दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेड हमारा ऐसे चल रहा है तो पुल बैक हमारा जब भी होगा यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, देन यहां से अपनी एंट्री को ले सकते हैं। बेस्ट एंट्री प्लस छोटा SL, यानी कि एंट्री हमको अच्छी मिलती है और जो SL होता है वो हमारा काफी छोटा होता है। दूसरा, अगर सिर्फ हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम यूज करें तो दिक्कतें क्या होती हैं, अब दिक्कत भी आएंगी। तो सिर्फ अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपका SL बड़ा होता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर हायर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर का 4 आवर का आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेक सिग्नल मिलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चार्ट को अप्लाई करते हैं, अगर 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे कुछ ट्रेंड हमारा ऐसे आ रहा है और 1
ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। अगर ये 4 आवर का चार्ट हमारा कुछ ऐसे है तो 1 मिनट का चार्ट हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, नॉइज ज़्यादा होती है, यानी सिग्नल जो हमारे होते हैं वो फेक हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, आप यहाँ पर ऑर्डर्स डाल ही नहीं पाओगे। बट अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम है और लोअर टाइम फ्रेम को मिक्स करके एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा जो आएगा वो दूसरी स्लाइड क्या है, यहाँ पर अब बात करते हैं फाइनल रूल यानी कि गोल्डन रूल की बात करते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड और बिग पिक्चर, यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, जो हमारा ट्रेंड है अगर अप साइड का जा रहा है तो अप साइड, अगर डाउन साइड का आ रहा है तो डाउन साइड, हमको एक बिग पिक्चर दे देता है, यानी कि एक बड़ी पिक्चर दे देता है, जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम पर ये जान सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी हमारा बुलिश है या बेरिश है। ओवरऑल जो भी मार्केट में चल रहा है, मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, हमारा जो अप साइड होता है जिसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, एक हमारा बेरिश ट्रेंड होता है, एक हमारा साइडवेज होता है। तो ये हमको बड़ी पिक्चर पे क्लियर मिल जाती है। लोअर टाइम फ्रेम पर सही एंट्री और एग्जिट टाइम, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर हम एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। अगर दोनों को मिला देते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमारे पॉसिबल्स होते हैं। ये हमने देखा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को समझकर। अब अगर जो हमने बताया था कि लास्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो कैसे हमको अच्छा मिल जाता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को देखना कैसे पड़ता है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम ओबी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पर बने होते हैं, यानी कि जो एचटीएफ टाइम फ्रेम होते हैं वो हमारे कौन बनाते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। दूसरा, नॉइस कम होता है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन मिल जाते हैं हमको। तीसरा, ट्रेंड के साथ अलाइज्ड रहते हैं, यानी जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसके साथ हम अलाइज्ड रहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आरआर हमारा काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को एक साथ मिला के काम करते हैं। हायर टाइम फ्रेम ओबी को रिस्पेक्ट करता है, यानी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, और लोअर टाइम फ्रेम ओबी को एंट्री रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा एक ऐसे प्राइस घूम रहा है और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आएगा तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होगा, देन हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिनका यूज़ हम HTF एंड LTF दोनों ऑर्डर्स को देख के करते हैं। अब अगर अपने चार्ट पे आते हैं तो चार्ट पे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ऑर्डर्स को पंच करते हैं और पंच करने के बाद कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को हटा देते हैं और वॉल्यूम को हटाने के बाद हम यहाँ पर 4 आवर का चार्ट लगाते हैं, 4 आवर का चार्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि प्राइस जो हमारा हो रहा है, प्राइस हमको कंफर्म आ जा रहा है कि 4 आवर के चार्ट पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि 4 आवर के चार्ट पर जो हम ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, वो हमारा ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पर क्या है, बेरिश ट्रेंड मिल रहा है। अब इस बेरिश ट्रेंड पे अप्लाई करने के बाद हमें सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ओवर ट्रेंड हमारा बेरिश है, यानी कि हमें ट्रेड को क्या करना है, बेरिश तरीके से ही लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दिस वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लोअर बॉस। देन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होगा, यहाँ से रिफाइन होगा इस जगह से, ये देखिए। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक आया। प्राइस ने सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया, लिक्विडिटी को क्रिएट किया, ये हमारे इंड्यूसमेंट, ये हमारा क्या जोन बनेगा, एज अ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनेगा, दिस वन कहाँ गया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बना। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनने के बाद ये हमारा क्या बना, इंड्यूसमेंट बना। ये हमारा क्या हुआ, एक इंड्यूसमेंट हुआ, आईडीएम हुआ। जैसे ही प्राइस ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अगेन फिर से यहाँ पर डाउन आ गया। डाउन आने के बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि क्या किया, लोअर लो को क्रिएट किया। लोअर लो को क्रिएट करने के बाद अब हम सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूसमेंट को फाइंड करना। तो ये हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ।
और इंड्यूसमेंट होने के बाद एक हमारा ये हमारा एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी काम करेगा, यहाँ पर एज अ ऑर्डर ब्लॉक है। आप यहाँ पर 4 आवर के चार्ट पे देख रहे हो तो आपको एफवीजी वगैरह नहीं नज़र आ रहा है, इम्बैलेंस भी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको टाइम फ्रेम इसका रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, तो अब आपको क्लियरली ओबी यहाँ पर मिलेगी। तो जैसे ये हमने यहाँ पर देखा। अब अगर इस 4 आवर के चार्ट को हम इसको 1 आवर के चार्ट पे अप्लाई करते हैं, यानी इसकी जगह पर हमको एंट्री लेना होगा, तो एंट्री को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमने देखा डायरेक्शन हमारा क्या है, डाउन साइड है, तो हमको जो ट्रेड भी लेने होंगे वो डाउन साइड के लेने होंगे, यानी सेल साइड के लेने होंगे। अब इसको हम 30 मिनट्स पे रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन करने पर हम अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएंगे, ये हमने मार्क किया था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक को और रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एफवीजी वगैरह कहाँ है। तो दिस वन, ये हमारा यहाँ से इसको और अच्छा सा रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के पास भी देख रहे हैं कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को अभी भी टैप है। ये 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब इसको हम 5 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक पे कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक पे हम देखेंगे कि कहाँ से किस जगह से पॉइंट मिल रहे हैं। दिस वन, ये आया हमारा। अब यहाँ पर अगर आप 4 आवर का चार्ट ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 5 मिनट पे के चार्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री के देखने लगे, अगर एंट्री हमको देखना है तो क्या कहलाएंगे? सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हमारा। ये हमारा 5 मिनट्स के चार्ट पर ये हमारा सबसे पहले जो लेग आया है, इसमें सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया है, बट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। अगेन दूसरे लेग में यहाँ पर जब कैंडल ने ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ, तब ये हमारा क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल पे भी देख रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। यहाँ पर दिस वन, लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद अगर हमको एंट्री लेनी होगी तो कहाँ से लेंगे? सबसे अच्छी कैंडल जो हमारी मानी जाती है वो हमारी ये है, IFC कैंडल है। ये इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाई जाती है और यहाँ से हम अपनी एंट्री को ले देंगे। यहाँ पर अपनी एंट्री को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 आवर का चार्ट लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारा SL होता, बट 5 मिनट्स के चार्ट पर हमने एंट्री इस जगह पे की। SL हमारा एंट्री हमने इस जगह पे की, SL हमारा इसके ऊपर हल्का सा रख दीजिए। अब जो टारगेट होगा वो कहाँ तक के होगा? तो अगेन हम यहाँ पर जो चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो 4 आवर पे कर रहे हैं। तो 4 आवर पे सबसे पहले जो हमारा TP प्राइस यानी टारगेट प्राइस होगा वो फर्स्ट हमारा लिक्विडिटी होगा, दूसरा हमारा सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 आवर के चार्ट पे जाते हैं। 4 आवर के चार्ट पर ये हमारी एंट्री होगी। अब एंट्री में सबसे पहले ये हमारी जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है इस जगह पर रखेंगे। तो यानी कि पहला जो टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा, ये हमारा टारगेट नंबर 1 हुआ, और जो दूसरा टारगेट होगा वो इस जगह पर होगा जो हमारा नंबर 2 का टारगेट होगा। यानी कि अगर इसके SL को हम टारगेट को पहला ये बढ़ाते हैं, एक तो ये हमारा हुआ, पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ। दूसरा अगर हम इसको मार्क करें इस जगह से, यहाँ से, तो दूसरा हमारा जो टारगेट बनेगा वो इस जगह तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा। यानी कि 2 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हुए, पहला ये, दूसरा ये। अगर इसकी रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो 10.84 का बन रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 17 का बन रहा है। अब यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम फिर से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है। दिस वन, ये आया। पहला हमारा जो टारगेट प्राइस था वो ये था और सेकंड हमारा ये था। यानी कि पहला प्राइस हमारा इस जगह तक दिया, ये हमारा टारगेट को अचीव किया, एंड सेकंड हमारा यहाँ से दिया और यहाँ तक के टारगेट हमारे अचीव किया। हालांकि मार्केट और भी नीचे गई है। अब यहाँ पर आप टारगेट को बुक कर सकते हैं या यहाँ पर तब तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक आपको डाउन साइड में चोच या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करने के टाइम आपको देखना होगा कोई भी
कंफर्मेशन कैंडल या कंफर्मेशन पैटर्न जिसका यूज़ करके हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर हम और छोटे से टाइम फ्रेम पर जाएं, अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम कैंडल्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, दिस वन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर ये बैंक BTC का चार्ट है, दिस वन। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, एक अप साइड की मूवमेंट दी यहाँ से, और ये मूवमेंट हमारी एक अच्छी सी मूवमेंट होती है। देन यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना, एज अ ब्रेकर ब्लॉक है, इसको सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ये हमारा आया, दिस वन। अब इस जगह पर हमने देखा कि जब भी प्राइस, मान लीजिए इसको हम छुपा देते हैं, जैसे ये छुप गया, छुपने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ से मूवमेंट किया, और यहाँ से मूवमेंट करने के बाद प्राइस अप साइड गया, अप साइड लिक्विडिटी को क्रिएट किया डाउन साइड के लिए। देन यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा, यानी इस जगह पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर इस जगह पर प्राइस आया, अब हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करेंगे, और जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस जगह पर हुआ। तो सबसे पहले हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आया, इस जगह पर आया, अगेन फिर से यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। देन यहाँ पर हम वेट करेंगे कि कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिले इस जगह पर, बट प्राइस ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। अगर अपने ऑर्डर्स को डालना होता तो हम इस जगह से डालते हैं। प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, लेकिन फिर से यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, देन हम ऑर्डर यहाँ पर पंच नहीं करेंगे। अब हम वेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप को। मार्केट ने क्या किया, इन सभी की लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ पर कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करेंगे, इसको हम हटा देंगे, हटा दिया। अब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये हमारी जो आया, ये हमारा एज अ कैंडल कंफर्मेशन हुआ। आप इसको स्कॉप के भी एंट्री कर सकते हैं, जिसको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं कुछ इस अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैंडल हमारी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया, देन अपनी एंट्री को इस जगह पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से एसएल हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब हम इसके टारगेट की बात करते हैं, तो अगेन हमने जो चार्ट को एनालाइज किया था वो 15 मिनट्स पे किया था, तो 15 मिनट्स का चार्ट हम देखेंगे, और यहाँ पर जो पहली लिक्विडिटी है उसको टारगेट रखेंगे। तो पहली लिक्विडिटी हमारी कहाँ पे आई, सबसे पहले पहली लिक्विडिटी हमारी आई इस जगह तक के, तो अपने चार्ट को इस जगह तक अप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला लिक्विडिटी है, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, ये एज अ इंड्यूसमेंट है। अगर सेकेंड एंट्री की बात करते हैं तो सेकेंड एंट्री हमारी कहाँ होगी, सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, सेकेंड एंट्री हमारे इसकी हाई पे होगी, यानी आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, या फिर आप इसके हाई पे भी जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस अकॉर्डिंग। अगेन फिर से इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो भी उसने टारगेट हिट किया, यहाँ पर पहले ने भी टारगेट हिट किया, और सेकंड ने भी क्या किया, हमारा जो टारगेट था उसको हिट कर दिया। तो ये होता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तब आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है, और उस कंफर्मेशन से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बड़े बड़े पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं या कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये पीपीटी भी आपको चाहिए तो उस पीपीटी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे लिखिए पीपीटी। तो अगर इस पीपीटी को आपको चाहिए तो पीपीटी कमेंट में लिखिए, हम आपको कमेंट में पीपीटी सेंड कर सकते हैं, या कोई भी आप अपनी ईमेल दे दीजिएगा, हम उस पर सेंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।